और अभी हम उस स्कूल के सामने खड़े हैं जहां चंद ही कदमों में शराब की दुकान संचालित होती है। हालात यह है कि ग्रामीण भी इस विषय में कई बार एक और सरकार का सख्त आदेश है कि स्कूल परिसर से लगभग 100 मीटर के आसपास गुटखा, तंबाकू सहित नशा सामग्री के बिक्री पर सख्त पाबंदी है। तो वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत देखने को मिला धनबाद जिले के तुलमाचू बाजार में, जहां स्कूल से चंद दूरी पर शराब दुकान संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, शराब दुकान ऐसी जगह पर आवंटित की गई है जहाँ लगभग सैकड़ों की आबादी रहती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार दुकान को दूसरी जगह पर आवंटित करने को लेकर संबंधित विभाग से पत्राचार किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि लोग बीच सड़क पर शराब पीने बैठ जाते हैं तथा शराब पीकर शराब की बोतलों को हमारे आंगन तथा छत पर फेंक देते हैं। जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो वो लोग हमारे साथ गाली गलौज तथा मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। जबकि शराब दुकान से ठीक सामने एक चापानल भी है, जहां शराब पीने वाले लोग चापानल के पास बैठकर शराब पीने लगते हैं। जब महिलाएं पानी के लिए वहां जाती है तो सभी घर की महिलाओं के सामने अभद्र टिप्पणी करते हैं। ग्रामीणों ने मांग किया है कि शराब दुकान को यहां से हटाकर कहीं दूर जगह शिफ्ट किया जाए। इतना ही नहीं, स्कूल में चारदीवारी नहीं होने के कारण शराब पीने वाले लोग स्कूल परिसर में शराब पीकर स्कूल परिसर में ही शराब की बोतलों को तोड़कर चलते बनते हैं। इसका कारण स्कूल आने जाने वाले छात्राओं को सड़क पर चलना दुर्भर हो गया है। और अभी हम उस स्कूल के सामने खड़े हैं जहां चंद ही कदमों में शराब की दुकान संचालित होती है। हालात यह है कि ग्रामीण भी इस विषय में कई बार जो संबंधित विभाग है उससे आवेदन कर चुके हैं, बावजूद वह शराब की दुकान जस की तस यहीं पर पड़ी हुई है। वहीं अगर हम बात करें इस स्कूल की चारदीवारी की, तो अब तक वह क्यों नहीं बन पाया है यह तो अब विभाग के बाबू लोग ही जान सकते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इस अर्धनिर्मित जो बिल्डिंग है इसे दिखाने का प्रयास करे, जो कि यह अधूरा बिल्डिंग क्यों रुका हुआ है यह तो अब विभाग और यहाँ के ग्रामीण तथा यहाँ के शिक्षक ही बता सकते हैं। फिलहाल 1 से 10 तक संचालित इस स्कूल में काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, जिसके कारण कमरे कम पड़ जा रहे हैं। बता दें कि यह जो स्कूल परिसर का अर्धनिर्मित कमरा है, यह चारों ओर से खुला हुआ है, जिसके कारण जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वह यहाँ पर आकर अपनी मनमानी करते हैं और शराब को पीते हैं तथा उसकी बोतल इस परिसर तथा जो स्कूल के मुख्य द्वार है उस पे फेंक कर चलते बने हैं। चाहता है या सरकार का सख्त निर्देश है कि जो भी जितने भी स्कूल हैं उसके 100 गज की दूरी पर किसी प्रकार के नशे की दुकान ना रहे। लेकिन एक जगह धनबाद जिला में ऐसा भी है जहां स्कूल के चंद कदम की दूरी पर शराब दुकान आवंटित है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात यह है कि स्कूल खुलने पर उस स्कूल परिसर में शराब की बोतलें पाई जाती है। हालात यह रहता है कि बच्चे डर डर कर जो आने जाने से कतराते हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं और धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुंजी में, जो स्कूल 1 से 10 तक कक्षा तक संचालित होती है। यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा छात्र हैं। उसके बाद भी यहाँ स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोले जाना कहीं न कहीं कई सवालिया निशान को जन्म देता है। अभी हम अपने जो इस स्कूल की संयोजिका है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो जब स्कूल खोलती हैं तो वो क्या पाती हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुलेखा देवी है। आप स्कूल कितने बजे आती हैं? 7 बजे आते हैं। आप स्कूल 7 बजे आती हैं, उसके बाद जब आप स्कूल खोलती हैं तो क्या पाती हैं? शराब का शीशी पाते हैं। जब छुट्टी रहता है 4-5 दिन तो शराब का शीशी पाते हैं। और उस शराब के जो बोतल जो टूटी फूटी रहती है पाई जाती है, कितनी परेशानी होती है साफ़ करने में? खुद साफ़ करते हैं, रसोईया लोग साफ़ करती है, हम खुद साफ़ करते हैं।
आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो मेरा स्कूल का सुरक्षित कर दीजिए और चारों तरफ बाउंड्री दे दीजिए और पानी का सुविधा कीजिए। तो साफ लफ्ज़ों में जो संयोजिका हैं उनका कहना है कि स्कूल में बाउंड्री ना होने के कारण जो असामाजिक तत्व हैं उनका यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। इन्होंने मांग किया है कि इस स्कूल में चारों ओर से चारदीवारी हो सके, जिससे बच्चे सुरक्षित हो सके और यहाँ असामाजिक तत्व इस स्कूल परिसर के अंदर नहीं आ सकें। साथ ही इन्होंने स्कूल में पानी व्यवस्था की गुहार लगाई है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पी चक्रवर्ती जी, जो इसी गांव में रहते हैं और इनका भी घर जो है शराब दुकान के बगल में ही है। आइए उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे सर, यहाँ जो आते हैं दारू उरू पी के, यहाँ लेडीज़ लोग रोड में पानी वानी भरते हैं और हम लोग घर में नहीं रहते दिन भर, जेंट्स लोग तो बाहर में ही काम करते हैं, तो लेडीज़ लोग रहते हैं अकेले और इन लोगों को दिक्कत होता है। रोड में जाते हैं, इन लोगों को जो लफ्ज़ है, जो बोलने का तरीका है, ये सब भी गलत है। उल्टा पुल्टा बात करते करते इन लोग जाते हैं, कभी लड़ भी जाता है, कभी झगड़ा भी हो जाता है यहाँ, तो इसी में दिक्कत है। और कोई दारू उरू पी के इधर उधर बोतल फेंक देते हैं, हमारा छात में भी फेंक देता है। और जिसमें हम यहाँ का एक नेता है जो सीमंत माँ, तो उनको भी ला के दिखाए थे, जो देखो छात में ऐसा ऐसा कर रहा है इन लोग, तो इसके लिए कुछ उपाय करो। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला ठीक है, देखेंगे। बस आप क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं सर, ये दारू दुकान थोड़ा ऐसा जगह पर जाए जो जहाँ पर ग्रामीण या औरत लोग नहीं रहे। यहाँ चापाकल है बगल में, इसमें महिलाएं चापाकल में पानी उनी भरते हैं और ये लोग दारू पीने वाला लोग एकदम चापाकल तो सामने है। हाँ, बहुत बात, यहाँ सब आते हैं गाड़ी लेके, कार लेके, बाहर से दूर दूर से भी आदमी आते हैं। और आजकल जो ऐसे कहीं कुछ मुर्गा लड़ाई होता है, कुछ होता है, तो दारू यहाँ से अगल बगल से जाता है। यही सब है, मेला उला लगता है, यहाँ से सब दारू जाता है। या अगर दामोदर नदी में मेला लगेगा तो उससे पहले तो यहाँ मेला लग जाता है, समझे ना। यही सब प्रॉब्लम है। और ऐसे यहाँ जितने घर है, ये सब घर ऐसा है जो यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है जो किसका घर में भाई बंदूक है तो कुछ है तो इन लोग को कुछ सपोर्ट है या अगल बगल में थाना है, वैसा भी तो नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, कोई भी कांड यहाँ कर सकता है, कभी भी यहाँ कुछ कांड हो सकता है सर। ये धन्यवाद आपका। तिलमच्चो के इस गांव में जहां लगभग 40 घर है और लगभग 200 आबादी वाले इस गांव में आप देख सकते हैं, यह जो घर है, इस घर के बगल में ही शराब दुकान संचालित होती है। हालात यह है कि लोग यहाँ गुजरने में भी असहज महसूस करते हैं। शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है और जो शराबी है इस जंगल में ही नहीं बल्कि बीच रोड में भी शराब पीने को बैठ जाते हैं। अगर कोई ग्रामीण उनका विरोध करता है तो उसके साथ गाली गलौज तथा तू मैं भी करने लगते हैं। इसी क्रम में आइए, अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आपके घर के बगल में शराब दुकान संचालित होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत गाली गलौज होता है, बहुत बर्दाश्त मतलब करना भी पूरा ये दिक्कत होता है। कहा जा रहा है कि आपके घर में भी शराब पीकर जो शराबी हैं वो बोतल को फेंक दिए थे। ये घटना कब की है? ये घटना हो गया आपका लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया। अच्छा, और एक बार नहीं, दो बार हुआ है। दो बार। हाँ, आप लोग क्या मांग करते हैं? तो लोग मांग करते हैं कि शराब दुकान को हटाइए, चखना दुकान को हटाइए। बहुत दिक्कत होता है, द्वार का सामने 4 व्हीलर 2 व्हीलर एकदम खड़ा रख देता है, ऑटो टेम्पू सब। आप लोग चाहते हैं कि इस दुकान को यहाँ से हटाकर कहीं और लगाया जाए? कहीं और लगा दिया जाए मेन रोड में, इसको यहाँ से सिर्फ हटा दिया जाए, बहुत अच्छा होगा। तो कहना यह गलत नहीं है कि अगर गांव में शराब की दुकान है तो वहाँ ग्रामीणों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यह आप स्वयं ही समझ सकते हैं। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा जहां ग्रामीण कितने असहज अपने आप को
पाते हैं, यही वह शराब की दुकान है जहां दिन में तो कम लेकिन शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है और लोग अगर उनका विरोध करते हैं तो काफ़ी गाली गलौज और बदतमीज़ी से पेश आते हैं। साथ ही इस चापाकल को देख सकते हैं जहां महिलाएं पानी भरने में भी अपने आप को असहज महसूस करती है। इसी बीच हमारे साथ एक और ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके घर के जस्ट बगल में शराब की दुकान है, आप क्या कहेंगे? बहुत दुख की मतलब चिंता की बात है कि इसमें गांव के समय अंदर में वाइन शॉप खुला हुआ है और इससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग बाहर निकलते हैं तो गाली गलौज सुनना पड़ रहा है। वो लोग अलग अलग बात मतलब जो भाषा दारू पीने वाला सब बोलता है वही भाषा बोल रहा है अभी। तो उसमें हम लोग को आए बच्चा क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध मतलब होना चाहिए और यही सब है। हम लोग को यहाँ पर नहीं आने से फ़ायदा है, अच्छा है। सरकार का यह सख्त निर्देश है कि किसी भी स्कूल से चंद दूरी पर शराब की दुकान या फिर गुटखा तंबाकू की दुकान नहीं रहनी चाहिए। बावजूद सरकार ही स्कूल के चंद कदमों में इस शराब दुकान का संचालन करती है, तो आप क्या कहेंगे? सरकार को इसमें घोर देखना चाहिए था कि जो जिस विभाग का यहाँ पे पास करवाया है उसके नाम पे कार्रवाई करना चाहिए कि क्यों ये बस्ती के अंदर क्यों किया, यहाँ पे पास कैसे हो गया। जब बस्ती के अंदर अलाव ही नहीं है तो स्कूल के सामने अलाव नहीं है, बस्ती के फैमिली घर के यहाँ पे रहता है, ऐसे कोई खाली जगह नहीं है जहाँ पे जगह उसको देखना चाहिए था, जो उचित था वहाँ पे करना चाहिए था। जो पास किया है उसके नाम पे कार्रवाई करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। ग्रामीणों ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इस दुकान का दूसरी जगह कहीं गांव के बाहर व्यवस्था की जाए ताकि ग्रामीण सुख चैन की नींद सो सके। सिटी लाइव से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। निकाले थे ना, इस विधि को क्या बोले थे? विकट